राहुल और पांड्या विवाद पर से हटाओ ध्यान और मैच पर लगाओ पूरी जान, ये नारा है, ये संदेश है भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का, क्योंकि हर हाल में वो चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत के साथ आगाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, अंशुमन गायकवाड़ जी और राजकुमार शर्मा जी, और इनसे आज चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि क्या टेस्ट सीरीज की तरह भारतीय टीम बायलैटरल सीरीज में भी जीत का सूखा खत्म करने में कामयाब रहेगी। और ये जीत का सूखा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियाई सरजमी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर हम बायलैटरल सीरीज वनडे क्रिकेट में नहीं जीत पाए हैं। इसके अलावा बात सिडनी से शुरू उस मोर्चे की हम करेंगे जहां पर भारतीय टीम हर हाल में जीत के साथ इस वनडे सीरीज का आगाज़ करना चाहती है। बात भारतीय टीम के प्लेइंग 11 की भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरेगी, ऑस्ट्रेलिया क्या कुछ प्लेइंग 11 खिला रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, पांड्या और के राहुल विवाद का कितना असर भारतीय टीम की तैयारियों पर पड़ा है। ऐसे में अंशुमन जी, त्रिमूर्ति की चर्चा हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि 3 बड़े मैच विनर छोटे फॉर्मेट के हमारे पास हैं। बिल्कुल, ये तो देखते आ रहे हैं काफ़ी साल से, काफ़ी टाइम से जिस तरह का परफॉर्मेंस करे तीनों जन, ऐसा लग रहा है कि बाकी बल्लेबाजों की ज़रूरत नहीं। मगर ये मेरे ख्याल से थोड़ा अलग सा संदेश दे रहा है राजीव, जो मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाज है, कि उनको लगता है कि 3 बल्लेबाज ही सारा काम करे, रन बना रहे, तो हम थोड़े नहीं करे तो भी चल जाएगा। थोड़े रिलैक्स होते हैं, मेरे ऐसा लगता है। थोड़ा रिलैक्स होने की वजह से जब उनका मौका आता है जब रन बनाने का, तब ऐसा लगता है कि वो थोड़ा हड़बड़ा रहे। तो ये अच्छी बात है, 3 बिल्कुल अच्छी रन बना रहे हैं, तीनों बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। और ख़ास तौर पे आप वाइट बॉल की बात करो तो बिल्कुल किंग बल्लेबाज है तीनों। बिल्कुल। और एशिया कप में राजकुमार जी हमने देखा था कि विराट के बिना रोहित शर्मा और शिखर धवन की कई बड़ी साझेदारियां हुई, जहां पर मैचेस बहुत आराम से हम जीते। उसके बाद फिर विराट वापस आए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में, और अब एक बड़ा टूर्नामेंट, तीनों एक साथ, हम एक तरह से कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद नीली जर्सी में तीनों एक साथ। इम्पैक्ट नज़र आएगा इसका पहले मैच में? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और ऑस्ट्रेलियन टीम सोच रही होगी कि हम इन तीनों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि ये तीनों ही मैच विनर है राजीव। तीनों में से एक भी अगर खड़ा हो जाता है तो वो बहुत लंबे रन बनाता है और अच्छी स्ट्राइक रेट से बनाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी का भी स्ट्राइक रेट 125 से कम नहीं होता। और अगर हम ओपनर्स की बात करें, दोनों बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं, और 3 नंबर पर कप्तान आते हैं, तो और ये लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। अगर किसी का पर्टिकुलर डे पे अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं तो दूसरा शीट एंकर का रोल प्ले करता है। तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तीनों के अंदर, और तीनों में से 2 भी अगर खेलते हैं बाद तक तो दूसरी टीमों के लिए बहुत परेशानी होती है। मोमेंटम भी चालू रहता है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तीनों जन मोमेंटम चालू रखते और रन रेट भी चालू रखते, स्ट्राइक रोटेट करते, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी है, तो काफ़ी एडवांटेज है। और ऑस्ट्रेलिया के सामने परेशानी है कि उन्होंने जो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की है अंशु जी, उसमें जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है बहुत वीक नज़र आ रहा है। नेथन लॉयन के अलावा जो उनका बॉलिंग अटैक है बहुत वीक लग रहा है। केन रिचर्डसन है टीम में, बेहरडॉफ को उन्होंने बुलाया, और ऐसा लग रहा है कि एक नया और इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप उनके सामने है, जिनके पास बहुत ज़्यादा रन बनाए जिन्होंने वनडे क्रिकेट में। ऐसा नहीं लग रहा आपको शेर के सामने शिकार रख दिया गया है और ये शिकार होगा सिडनी में? हाँ, तो ऐसा बात तो सही है राजीव, आप जो कह रहे हैं, मगर साथ साथ में देखो, मैं हर दफ़े कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कंडीशंस कैसे एक्सप्लॉइट करने, कैसे यूज़ करने, और किस तरह से उनको कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती है। तो इवन ये जो गेंदबाजों की बात करें, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेले, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेले हुए, और उनको उतना एक्सपीरियंस भी है। तो अब वो किस तरह से उनका परफॉर्मेंस देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, वो देखना है। मगर सामने आप देखो तो भारतीय बल्लेबाज जो अपन बात करते हैं तो बहुत बड़े स्टैंडर्ड के बल्लेबाज हैं, ग्रेट प्लेयर्स है, मैच विनर्स है, जैसे राज ने कहा। तो वो ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी थोड़ी कम लग रही है। विराट बहुत अच्छे फॉर्म में है राजकुमार जी, लेकिन शिखर धवन और रोहित की बात करें, टेस्ट मैचेस खेले नहीं है शिखर धवन, रोहित ने 2 मैचेस खेले। आपको लग रहा है ये मैच प्रैक्टिस की कमी, थोड़ा सा रस्ती होंगे, थोड़े से शुरुआत में थोड़े से प्रेशर में होगी ये जोड़ी? हालांकि बहुत रन बनाए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी। नहीं राजीव, मुझे प्रेशर में तो नहीं लगता, लेकिन हाँ रस्टी थोड़ा सा हो सकते हैं। मैच प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से रोहित के लिए अच्छी बात है, बेटी आ गई तो लक्ष्य उनके साथ। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि उनको बेटी हुई है, और बहुत खुश होंगे वो भी। पहला बच्चा हमेशा बहुत प्यारा होता है।
तो रोहित के लिए जहाँ खुशी है वहीं शिखर की वहीं पर ससुराल है, वो उनका अपना घर है वहाँ पर। तो कुल मिला के एक अच्छी जोड़ी है ये, और मुझे लगता है कि जितना एक्सपीरियंस है इस जोड़ी के पास और जितनी इनएक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी होगी इस जोड़ी को। और साथ में कप्तान है, और उसके बाद अब अगर देखें राजीव, तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी हैवी लग रहा है। तो विराट ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि ड्रेसिंग रूम का कोई लेना देना नहीं है, और उनके टीम के साथी खिलाड़ियों का, के राहुल और हार्दिक पांड्या ने जो बयान दिए कॉफ़ी विद करण में, उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो स्टैंड बिल्कुल उनका साफ है। और ऐसे में राजकुमार जी, जिस तरह का बयान हार्दिक पांड्या ने दिया, उसकी वजह से आपको लग रहा है थोड़ा सा प्रिपरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है? और विराट ने जो स्टेटमेंट दिया, हालांकि विराट के बहुत फेवरेट खिलाड़ी हैं दोनों, बट अगर आप गलत काम करेंगे तो फिर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखी है इनके स्टेटमेंट्स में, और शायद जैसे बाद में हार्दिक पांड्या ने कहा भी कि मैं इमोशंस में बह गया था, तो ऐसा हुआ है, लेकिन ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है राजीव। और इसीलिए विराट ने भी कहा है कि भाई ये उनका पर्सनल व्यू है, और ड्रेसिंग रूम से या हमारी ऐसी कोई राय नहीं है, क्योंकि आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। जब आप एक आइकॉन है, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको सब लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट आना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे में मुझे लगता है कि ज़रूर उन पर एक्शन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी राजीव। हमारे पास जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, और रिप्लेसमेंट्स हैं हमारे पास। लेकिन अंशु जी, आपको नहीं लग रहा कि जब आप वर्ल्ड कप के लिए कोई तैयारी कर रहे होते हैं, आपकी एक प्लानिंग होती है कि ये हमारे वो पहले 15 हैं जिनके साथ हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, अब सडनली आपकी उस लिस्ट से 2 खिलाड़ी हट जाते हैं सिर्फ इस वजह से, एक तो खराब फॉर्म से ऑलरेडी गुजर रहे थे के राहुल, दूसरे हार्दिक पांड्या जो आपके ट्रम्प कार्ड हो सकते थे छोटे फॉर्मेट में, अब उनको बाहर इसलिए बैठना पड़ेगा कि वजह कुछ और है। आपको लगता है डेंट होती है थोड़ी यहाँ पर तैयारी जो आप प्लान करते हैं? प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ तो होती है जरूर, क्योंकि देखो कोई भी मैच, कोई भी सीरीज में आप जाते हो, खासतौर पर ओवरसीज, ऑस्ट्रेलिया खेलती हो, न्यूजीलैंड खेलने वाले, इंग्लैंड वर्ल्ड कप है, तो आपका कॉम्बिनेशन टीम का जो है, बैलेंस जो टीम का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो ध्यान में रखते हुए आप पूरा जो प्लानिंग होता है पूरे टीम का, और किस तरह का अप्रोच करेंगे, कैसा फोकस रखेंगे, कैसे अपोजिशन को आप गिराएंगे, किस तरह से आउट करेंगे, किस तरह से हराएंगे, ये सारी कॉम्बिनेशन में प्लानिंग में चलती है। जब ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो आपको वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना पड़ता है बीच में, दूसरे किसको ला के अब चले नहीं चले। मगर भारतीय टीम का, जैसे हमने पहले भी बात की है राज, कि विराट इतना नसीबदार है कप्तान कि उसके बाद इतने सारे ऑप्शंस है राजीव। बिल्कुल, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान के ऊपर भी आ गई है कि मिडिल ऑर्डर में जो एक गैप बनता नज़र आ रहा है हार्दिक पांड्या के जाने की वजह से, एक लग रहा है पूरा बैलेंस बिगड़ा है। और ऐसे में आपको लग रहा है केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, इन सब के लिए बहुत ब्राइट चांस है कि आप पहले ही मैच से वो जो कहते हैं ना ग्रैब करने की बात है, वो ग्रैब करें? अंशु जी, देखो हार्दिक खेलते थे तभी ये दोनों प्लेयर खेलते भी थे, टीम में भी थे, और परफॉर्म भी किया है उनने, और ये मौका तो बिल्कुल जरूर है, क्योंकि लाइमलाइट हार्दिक वाला रोल शायद केदार जाधव में देख रहे होंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, उनने कर दिया, पहले भी करके दिखाया, तो ये मौका अच्छा है, क्योंकि हार्दिक नहीं है, एक लाइमलाइट रहेगा कि चलो हार्दिक ने, उसकी जगह पे कौन खेल रहा है, तो केदार जाधव खेल रहे, तो वो क्या करते, किस तरह से बल्लेबाजी करते, किस तरह से गेंदबाजी करते, विकेट निकालते नहीं निकालते, ब्रेक थ्रू देते कि नहीं, और ख़ास तौर पे मिडिल ओवर्स में जो हार्दिक ने करके दिखाया था, तो वो एक चीज़ है देखने वाली है कि किस तरह से कि ये लोग परफॉर्म करते। क्योंकि हार्दिक होते बात थोड़ी अलग होती है राजी, मगर नहीं है तो मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होगा कि हम खेल नहीं सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, कि बड़ा वहाँ पे गैप पड़ जाएगा। केदार जाधव तो ऑटोमेटिक चॉइस है यहाँ पर राजकुमार जी, लेकिन आपको लग रहा है अगले 2 जो चॉइस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कुलदीप यादव जो 5 विकेट सिडनी में लेके आ रहे हैं, उनके साथ चहल आइडियल कॉम्बिनेशन होगा, और चहल इसलिए भी कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। बिल्कुल हो सकता है राजीव, लेकिन यहाँ पे कप्तान को देखना होगा कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो वो एक जो ऑलराउंडर वाला स्लॉट जो चाहिए, वहाँ पे शायद रविंद्र जडेजा ज़्यादा अच्छे से फिट इन होते हैं कि वो बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और साथ साथ बेहतरीन फील्डर भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कुलदीप यादव, केदार और शायद रविंद्र जडेजा खेलें। तो आप अंशु जी, आपके आइडियल स्पिन डिपार्टमेंट कौन सा? नहीं, देखो विकेट पे आधार करता है, मगर अच्छी विकेट हो, फील्डिंग भी एक ऑप्शन होगा क्योंकि फील्डर बहुत अच्छे हैं रविंद्र जडेजा, वो तो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो तो है ही, वो एक मैं बोलता हूँ ना कि एक जो हम कहते हैं कि एक एसेट होता है टीम के लिए, वो कहाँ भी फिट कर दो उसको, नंबर 3 भी डाल दो, नंबर 6 भी डाल दो, नंबर 8 भी डाल दो, और जाके वो काम कर देंगे आपका। मगर अच्छी विकेट हो तो शायद जडेजा इतने इम्प्रेसिव नहीं होंगे,
पिकेटली से देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं वनडे सीरीज की। तो विराट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें राजकुमार जी दो कही। एक तो बुमराह पे वर्कलोड बहुत था, दूसरा शमी विकेट टेकिंग बॉलर ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है सिडनी में उनको भुवनेश्वर के ऊपर प्रेफरेंस दी जा सकती है या खलील और भुवनेश्वर ही खेलते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, देखिए डिपेंड करेगा भुवनेश्वर कितने फिट हैं। टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं पूरी तरह फिट नहीं थे वो, निगल था, उनको कंडीशंस भी नहीं थी कि वो उन विकेट्स पे जहाँ पे आपको हिट करना होता है। भुवी दूसरी स्विंग बॉलर हैं, इंग्लैंड में हमने देखा वो हमारे नंबर 1 बॉलर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनको नहीं खिलाया गया। मुझे लगा आप कहीं केदार जाधव हमारे सबसे नंबर 1 बॉलर है। नहीं, खास तौर पे जो राज कह रहे हैं ना, खास तौर पे बात सही है कि देखो हमने जो टेस्ट सीरीज देखी पूरी, बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा। तब वो ध्यान में रखते हुए फिर ये भुवी कितने इफेक्टिव रहेंगे, कितना कंट्रोल कर पाएंगे, वो देखने वाली बात। बिल्कुल सोडी को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं अंशु जी। बहरहाल आपका क्या फाइनल रिएक्शन है? क्लीन स्वीप हो रहा है? नहीं, क्लीन स्वीप तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखो जैसे हम बात करते हैं, बैलेंस है, प्लानिंग है, फॉर्म है, फोकस है, मोमेंटम है। आप लोग कभी क्यों नहीं कर पाए? कॉन्फिडेंस है। मैं आज बड़ा थोड़ा सा ये रूट सवाल है, आप लोग कभी क्यों नहीं जीत पाए वनडे सीरीज? अरे देखो राजीव, हम तो वनडे तो बहुत कम खेल रहे थे, वो टाइम पे इतने वनडे नहीं थे। नहीं, आप तो कोच भी रहे जब ऑस्ट्रेलिया से आपने मैचेस खेले। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम थी गेंदबाजी की। अच्छा, जो जब फर्क पड़ा है, आप देखो पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में, ये गेंदबाजों ने किया है। बल्लेबाज तो ठीक है, उन्होंने किया जो करना था, उससे भी अच्छा करना था, मगर जो फर्क पड़ा है वो गेंदबाज नहीं थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टेस्ट क्रिकेट में हमने दिखाया कि हम कितनी तैयारी के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, सीरीज हमने अपने नाम की, और अब बारी वनडे क्रिकेट की है, जहां से हम विरोधियों को, पूरे दुनिया भर के जो तमाम देश हैं जो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, उनको सीधा संकेत देंगे, जिसकी पहली झलक मुझे लग रहा है आपको सिडनी के मैदान से मिलेगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।